जनहित मुद्दों पर सरकार फ्लॉप, बेरोजगारी गरीबी पर तीखा हमला। जीरो टॉलरेंस उनका तकिया कलाम हो गया है। जीरो टॉलरेंस का अर्थ ही नहीं समझ पाया योगी जी, और यही कारण है कि रटवी तोते की तरह जीरो टॉलरेंस बोलते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है इस पर उनकी नजर नहीं जा रही। इन सारी असफलताओं को लेकर के अपनी जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण का कार्यक्रम तय किया है। माननीय कांशीराम साहब के जन्मदिन 25 मार्च 2025 से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल से, जो 6वें चरण में यात्रा आज आजमगढ़ में आई है, और आजमगढ़ की यात्रा हमारे 42वें जिले की यात्रा को पूरी करेगी। इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिले हमारे भ्रमण कार्य से आच्छादित हो जाएंगे। अब हम यहां से निकलने के बाद बुंदेलखंड का दौरा करेंगे 7वें राउंड में, और फिर उसके बाद 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें में मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बचे हुए अन्य जिलों का दौरा कार्य संपादित करूंगा। मकसद है कुंभकर्णी नींद सोने वाली भारतीय जनता पार्टी जो जनता के साथ धोखा कर रही है, उसे जनता को सावधान करना है, और साथ ही साथ पूरे प्रदेश में जनता को सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा कर इस लुटेरी सरकार के खिलाफ लामबंद होना है। और हमारा इस यात्रा का एक मकसद और भी है कि 2027 विधानसभा चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव हो। इस दिशा में अपनी जनता पार्टी लगातार निरंतर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं को जन संवाद के माध्यम से सावधान सजग भी कर रही है, और साथ ही साथ सत्ता बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। 403 विधानसभाओं पर हमारी तैयारी भी चल रही है, और स्वाभाविक रूप से 2027 विधानसभा चुनाव करिश्माई होगा। आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा मायावती जी से मिलने दिल्ली तक पहुंच गई थी, इसको कैसे आप देख रहे हैं? बहरहाल क्योंकि ये व्यक्तिगत मुलाकात है और दो राजनीतिक महिलाएं आपस में मिल रही तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सूत्रों से ये भी खबर लग रही है कि आजम खान जेल से निकलने के बाद मायावती की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल आजम खान साहब बहुत बड़े नेता हैं, समाजवादी विचारक हैं। जिस तरीके से राजनीतिक दुर्भावना से उनके साथ जुल्म जाति अत्याचार हुआ है, वाकई में राजनीति में बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए, जिसके वो भुक्तभोगी रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं वो जेल से जल्दी बाहर आए, और जिस तरीके से समाजवाद विचारधारा पर लगातार लड़ते रहे हैं, वो आगे इस लड़ाई का नेतृत्व करें। अखिलेश यादव जैसे पीडीए को नारा देते रहे हैं, लेकिन अगर मुस्लिम चले जाएंगे मायावती जी के साथ, उसका कितना असर समाजवादी पार्टी को मिलेगा? बहरहाल पीडीए एक धोखा है। जब पीडीए की परिभाषा आज तक अखिलेश यादव जी खुद नहीं समझ पाए, खुद भ्रमित है। वो कभी पी का मतलब पिशा बताते हैं, तो कभी पी का मतलब पंडित बता देते हैं, कभी डी का मतलब दलित बताते हैं, तो कभी डी का मतलब डिम्पल यादव बता देते हैं, कभी ए का मतलब अल्पसंख्यक बताते हैं, कभी अगड़ा बता देते हैं, कभी आदि आबादी बता देते हैं। तो सही मायने में जब नेता ही कंफ्यूज है तो संदेश क्या देगा? इसलिए वो धोखा है, छलावा है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या आने वाले दिनों में बसपा के साथ हो सकते हैं? अब बसपा हमारे साथ हो सकती है या हम उसके साथ हो सकते हैं, ये अभी अंधेरे में है। अभी हम सभी 403 विधानसभाओं पर तैयारी कर रहे हैं, और क्योंकि मकसद है बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए समान विचारधारा के लोगों से हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं। यद्यपि अभी छोटी छोटी 10 राजनीतिक पार्टियां
हमारे नेतृत्व में विश्वास करते हुए एक मोर्चा गठन किया है, जिसका लोक मोर्चा नाम दिया गया है। लोक मोर्चा के बैनर तले भी मंडल स्तरीय उन 10 पार्टियों के संयुक्तकर्ताओं की बैठक हो चुकी है और मेरे नेतृत्व में वो लगातार लोक मोर्चा सक्रिय है। इसलिए कौन कहां आता है, कौन कहां जाता है, ये तो अभी भविष्य की बात है। लेकिन हमारी तैयारी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए चाक चौबंद तैयारी है और वो कर रहा हूं मैं।